प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के इस पावन सप्तमी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिव्य दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। वही मां जो अंधकार में भी अपने भक्तों के लिए प्रकाश बनकर उतरती है। वही मां जिनका स्वरूप भले ही उग्र हो परंतु जिनका हृदय अपने हर भक्त के लिए असीम करुणा और सुरक्षा से भरा होता है। भक्तों, कहा जाता है कि जब जीवन में हर दिशा से भय घेर ले, जब मन घबराने लगे और कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब केवल एक सच्ची पुकार ही मां तक पहुंचती है और मां अपने उस भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाती है। और आज हम सभी मिलकर एक ऐसी ही पावन, सच्ची और हृदय को छू लेने वाली कथा का श्रवण करेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें मां कालरात्रि की अद्भुत रक्षा लीला का अनुभव छुपा हुआ है। इसलिए भक्तों, जब आप इस कथा को सुने तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी सारी चिंताओं को मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए और प्रेम से इस कथा के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं, यह मां की उस कृपा का अनुभव है जो हर सच्चे भक्त तक अवश्य पहुंचती है। और एक छोटी सी विनती प्रेम से कहना चाहूंगी, यदि आपके हृदय में भी मां के प्रति सच्चा प्रेम है तो इस पावन कथा को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मां की ऐसी ही दिव्य और सच्ची कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। और भक्तों, अभी इसी क्षण पूरे प्रेम और श्रद्धा से कमेंट में जय मां कालरात्रि लिखकर मां का जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि जब अनेक भक्त एक साथ मां का नाम लेते हैं तो वातावरण स्वयं ही भक्ति से भर उठता है और मां की कृपा सभी पर बरसने लगती है। तो आइए भक्तों, अटूट विश्वास, शांत मन और मां के मधुर स्मरण के साथ मां कालरात्रि की इस दिव्य और अमृतमयी कथा का श्रवण आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ, शांत, सरल और प्रेम से भरा हुआ। वहां के लोग बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके दिन खेतों में मेहनत करते हुए बीतते और रातें परिवार के साथ हंसी खुशी में गुजरती। उस गांव का वातावरण इतना शांत था कि मानो वहां समय भी धीरे धीरे बहता हो। हर घर में भक्ति का दीप जलता था और हर हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास था। परंतु भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अनजाना, कुछ अदृश्य धीरे धीरे अपनी उपस्थिति का संकेत देने लगता है। और उसी गांव में भी एक दिन से कुछ ऐसा ही होने लगा। शुरुआत बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। एक रात गांव के किनारे रहने वाले एक वृद्ध ने कहा कि उसे रात के समय अजीब सी आहट सुनाई दी, मानो कोई परछाई उसके घर के पास से गुजरी हो। लोगों ने पहले इसे उसकी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, परंतु अगले ही दिन एक और व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव बताया। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। किसी को रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, किसी को लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो और किसी को अचानक ठंडी हवा का ऐसा झोंका महसूस होता जो बिना किसी कारण के शरीर में सिहरन भर देता। गांव के लोग अब थोड़ा थोड़ा चिंतित होने लगे थे, परंतु अभी भी किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दिन के समय सब कुछ सामान्य रहता, परंतु जैसे ही रात होती वातावरण बदलने लगता। आकाश जैसे और भी अधिक अंधकार में हो जाता। हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगता और धीरे धीरे वो डर जो पहले केवल कुछ लोगों तक सीमित था, अब पूरे गांव में फैलने लगा। लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, जल्दी सोने की कोशिश करते, परंतु नींद किसी की आंखों में नहीं आती। हर कोई भीतर ही भीतर एक अनजाने भय से घिरा हुआ था। और भक्तों, जैसे जैसे वो अनजाना भय गांव में फैलता जा रहा था, वैसे वैसे लोगों के मन का संतुलन भी धीरे धीरे डगमगाने लगा था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखाई देता, परंतु जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता, एक अजीब सी बेचैनी पूरे वातावरण में उतर आती, मानो रात अपने साथ कोई अदृश्य रेहे से लेकर आती हो। अब रात का अंधकार पहले जैसा शांत नहीं रहा था, उसमें एक अनजानी घबराहट घुल चुकी थी। हवा का हर झोंका जैसे कुछ कहना चाहता हो और हर परछाई जैसे किसी के होने का आभास दे रही हो।
एक रात गांव के बीचों बीच रहने वाले एक परिवार के घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। उस घर की बहू, जो बहुत सरल और शांत स्वभाव की थी, रात को अपने छोटे बच्चे के पास सो रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है। उसने पहले इसे भ्रम समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एक काली सी छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने तुरंत अपने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली, परंतु वह अनुभूति इतनी वास्तविक थी कि वह चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे चीख निकल गई। घर के बाकी लोग जाग गए। सब दौड़कर उसके कमरे में आए, परंतु जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ सामान्य था, परंतु उस स्त्री का चेहरा उसके डर को साफ साफ दिखा रहा था। भक्तों, उस दिन के बाद यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग केवल सुन नहीं रहे थे, वे खुद अनुभव करने लगे थे। किसी के घर में अचानक बर्तन अपने आप खनक उठते, किसी के आंगन में बिना हवा के दरवाजे हिलने लगते, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने रात में किसी को अपने नाम से पुकारते हुए सुना। अब डर केवल एक भावना नहीं रहा था, वो एक सच्चाई बनता जा रहा था। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने बहुत सोच विचार किया। कुछ ने कहा यह कोई दुष्ट शक्ति है, कुछ ने कहा शायद किसी ने तांत्रिक क्रिया की है, परंतु किसी के पास इसका स्पष्ट उत्तर नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। जो पहले हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेते थे, अब वे भी डर के कारण घबराने लगे थे। भक्तों, यही वो समय होता है जब मन की परीक्षा होती है, जब एक ओर भय खड़ा होता है और दूसरी ओर विश्वास, और मन यह तय नहीं कर पाता कि किस ओर जाए। और भक्तों, अब उस छोटे से गांव का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हर आंगन में हंसी की ध्वनि गूंजती थी, वहीं अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग आपस में मिलते तो थे, परंतु उनके चेहरों पर एक अनकहा डर स्पष्ट दिखाई देता था, मानो हर कोई अपने भीतर किसी अनजाने भय को छुपाए हुए था। दिन के समय जब सूर्य की रोशनी चारों ओर फैलती, तब कुछ क्षणों के लिए सब सामान्य प्रतीत होता। बच्चे खेलने की कोशिश करते, महिलाएं अपने कार्यों में लग जाती और पुरुष खेतों की ओर चले जाते। परंतु जैसे जैसे शाम ढलने लगती, वैसे वैसे सबके मन में एक बेचैनी फिर से जन्म लेने लगती। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि सूर्यास्त होते ही लोग अपने अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर लेते, खिड़कियां भी कसकर लगा दी जाती, और हर कोई यही चाहता कि रात किसी तरह शांति से बीत जाए। परंतु भक्तों, वो रातें अब शांत नहीं रही थी। एक के बाद एक अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। एक रात गांव के बाहर बने पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए एक युवक को ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो घबराकर तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा, परंतु उसके कदम जितने तेज होते, उसे लगता कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने लगभग दौड़ते हुए घर का दरवाजा बंद किया, और जैसे ही उसने सांस ली, उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो कोई उसके घर के बाहर खड़ा होकर धीमे स्वर में हंस रहा हो। भक्तों, यह अनुभव सुनकर गांव के लोगों का भय और भी बढ़ गया। अब कोई भी अकेले बाहर जाने का साहस नहीं करता था। यहाँ तक कि पशु पक्षियों का व्यवहार भी बदलने लगा था। रात होते ही कुत्ते एक दिशा में देखकर लगातार भौंकते रहते, गाय बेचैन हो जाती, और पक्षियों की आवाजें भी मानो किसी अनजाने घर से भरी होती। यह सब देखकर गांव के बुजुर्गों के मन में भी चिंता गहराने लगी। उन्होंने कई उपाय करने की कोशिश की। कुछ ने हवन कराया, कुछ ने मंदिर में विशेष पूजा करवाई, परंतु इन सब के बावजूद वह अनजानी शक्ति जैसे और भी प्रबल होती जा रही थी। भक्तों, जब समस्या केवल बाहरी नहीं बल्कि सूक्ष्म और अदृश्य हो, तब साधारण उपाय पर्याप्त नहीं होते, और शायद यही कारण था कि अब यह संकट अपने चरम की ओर बढ़ रहा था।
इसी बीच उसी गांव में एक ऐसी स्त्री भी रहती थी जो इन सब घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रही थी। वह अन्य लोगों की तरह भयभीत तो थी, परंतु उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अलग सा विश्वास भी था। उसका नाम था गौरी। गौरी अत्यंत सरल और शांत स्वभाव की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक कोमलता रहती और उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास झलकता। वो हर दिन माँ दुर्गा का स्मरण करती और नवरात्रि के इन दिनों में तो उसका मन और भी अधिक भक्ति में डूबा रहता। जब पूरे गांव में भय का वातावरण गहराता जा रहा था और हर हृदय में चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे घर कर रही थी, तब भी गौरी के भीतर एक अनकही स्थिरता बनी हुई थी। वो भी इन घटनाओं को देख रही थी, उस अंधकार को महसूस कर रही थी। उसके मन में भी कहीं हल्का सा डर उठता था, परंतु उसी के साथ उसके भीतर एक गहरा विश्वास भी था। एक ऐसा विश्वास जो उसे टूटने नहीं दे रहा था। उसे भीतर ही भीतर यह अनुभूति होती रहती कि जहां मां का नाम है वहां कोई भी अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता, और शायद यही भाव उसे उस भय के बीच भी संभाले हुए था। गौरी का जीवन बहुत साधारण था। एक छोटा सा घर, सीमित साधन और दिन भर के छोटे छोटे कार्य, परंतु उसके हृदय में भक्ति का जो दीप जलता था वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति था। वही उसके जीवन का सहारा था। वो हर सुबह बहुत श्रद्धा से उठती, अपने घर के एक कोने में बने छोटे से पूजन स्थान को साफ करती और फिर बहुत प्रेम से मां का स्मरण करती। उसके पास ना तो कोई विशेष पूजा सामग्री थी, ना ही कोई बड़ा विधि विधान, परंतु उसके मन का भाव इतना सच्चा था कि वही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन जाता। धीरे धीरे जब गांव में डर और भी गहराने लगा, तब लोगों का मन भी कमजोर पड़ने लगा। कुछ लोग गौरी के पास आकर अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। गौरी, अब तो रात में नींद ही नहीं आती, कुछ समझ नहीं आ रहा, यह सब क्या हो रहा है। गौरी उन्हें शांत करने की कोशिश करती। वह बहुत सरल शब्दों में कहती, डरिए मत, मां का नाम लीजिए, सब ठीक होगा। उसकी बातें सुनकर कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता, परंतु जैसे ही रात होती वही भय फिर से सब पर हावी हो जाता। एक दिन जब गौरी अपने पूजन स्थान के सामने बैठी थी, उसने आंखें बंद की और बहुत गहराई से मां को स्मरण करने लगी। उसका मन उस दिन कुछ अलग ही अनुभव कर रहा था, मानो भीतर से कोई उसे पुकार रहा हो। धीरे धीरे उसे एक हल्की सी अनुभूति हुई, जैसे कोई कोमल स्वर उसके भीतर गूंज रहा हो। भय से नहीं, विश्वास से देख। गौरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल उसका मन था या वास्तव में कोई दिव्य संकेत, परंतु उस क्षण उसके भीतर एक नया भाव जन्म ले चुका था। डर अब भी था, परंतु उसके साथ एक साहस भी जुड़ गया था। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब भक्ति अपने पहले चरण से आगे बढ़ती है। जब व्यक्ति केवल प्रार्थना नहीं करता बल्कि भीतर से एक उत्तर भी अनुभव करने लगता है। उस दिन के बाद गौरी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। अब वो केवल डर से बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस भय को समझने लगी थी। वह जानती थी कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे गांव को प्रभावित कर रही है, और शायद इसका समाधान भी केवल सामान्य उपायों से नहीं होगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प बनने लगा कि वह मां की शरण में जाकर इस संकट का अंत खोजेगी, और उसी संकल्प के साथ उसकी यह यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने लगी। पहले जहां वह केवल मां का स्मरण करके अपने मन को शांत करती थी, वहीं अब उसके भीतर एक गहरी पुकार उठने लगी थी, मानो वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मां से मार्गदर्शन चाह रही हो। उस दिन के बाद उसने अपने मन को पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। अब उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रही, उसमें एक सच्ची व्याकुलता थी, एक ऐसी पुकार जो सीधे हृदय की गहराई से निकलती थी। एक रात जब पूरा गांव भय के कारण जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो चुका था, गौरी अपने छोटे से पूजन स्थान के सामने बैठी थी। दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।
उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और मां कालरात्रि का स्मरण करने लगी। उसका मन उस दिन बहुत व्याकुल था। वो धीमे स्वर में बोली, मां, यह कैसी परीक्षा है? यह कौन सी शक्ति है जो हमारे गांव को डर से भर रही है? आप ही हमारी रक्षा कर सकती है मां, कृपा करके मार्ग दिखाइए। भक्तों, उसकी यह प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह उसके हृदय की पुकार थी। और कहा भी जाता है, जब पुकार सच्ची होती है तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। धीरे धीरे उस शांत वातावरण में एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। दीपक की लौ जो अभी तक स्थिर थी, अचानक हल्की हल्की कांपने लगी। कमरे की हवा जैसे बदलने लगी। गौरी ने अपनी आंखें बंद ही रखी, परंतु उसके भीतर एक कंपन सा होने लगा और उसी क्षण उसे फिर वही कोमल सा स्वर सुनाई दिया, डर को मत देख, अंधकार को पहचान। उसका हृदय एक क्षण के लिए ठहर गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। चारों ओर सब कुछ सामान्य था, परंतु उसके भीतर जो अनुभव हुआ था वह साधारण नहीं था। भक्तों, अब उसे यह समझ में आने लगा था कि यह केवल डर की बात नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार के रूप में पूरे गांव में फैल रही है। और इस अंधकार का सामना केवल बाहरी उपायों से नहीं बल्कि भीतर के विश्वास से ही किया जा सकता है। उस रात गौरी ने एक और निर्णय लिया। वह अगले दिन से मां कालरात्रि का व्रत और विशेष पूजा करेगी। वह पूरे विधि विधान से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अब उसे विश्वास हो चुका था कि जब तक मां की कृपा नहीं होगी तब तक यह संकट समाप्त नहीं होगा। और भक्तों, उस रात के बाद गौरी का मन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके भीतर केवल भय नहीं था बल्कि एक स्पष्ट संकल्प था। एक ऐसा संकल्प जिसमें विश्वास की जड़ें बहुत गहराई तक उतर चुकी थी। वह जान चुकी थी कि यह समय केवल डर कर छुप जाने का नहीं है, बल्कि मां की शरण में जाकर इस अंधकार का सामना करने का है। अगली सुबह जब आकाश में पहली किरण धीरे धीरे फैलने लगी, गौरी ने बहुत शांत मन से अपने दिन की शुरुआत की। उसने स्नान किया, अपने घर के छोटे से पूजन स्थान को साफ किया और फिर बहुत श्रद्धा से मां कालरात्रि का ध्यान किया। उसने पीले और हल्के नीले रंग का एक साधारण वस्त्र धारण किया और अपने सामने एक छोटा सा दीपक जलाया। उस दीपक की लौ में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो वह भी किसी विशेष ऊर्जा से भरी हुई हो। गौरी ने अपने हाथ जोड़कर धीरे धीरे मंत्र जपना शुरू किया। ओम देवी कालरात्रे नमः। उसका स्वर बहुत कोमल था, परंतु उसमें एक गहरी शक्ति छुपी हुई थी। हर मंत्र के साथ उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। उसने मां को गुड़ का भोग अर्पित किया, कुछ फूल चढ़ाए और पूरे मन से अपनी प्रार्थना मां के चरणों में समर्पित कर दी। भक्तों, यह पूजा केवल एक विधि नहीं थी, यह एक सच्चा समर्पण था। धीरे धीरे उसकी इस भक्ति का प्रभाव उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, वहां एक विश्वास था, एक धैर्य था। गांव के कुछ लोग जो पिछले कई दिनों से डरे हुए थे, उन्होंने गौरी को इस तरह शांत और स्थिर देखा तो वे भी उसके पास आने लगे। गौरी, क्या सच में इससे सब ठीक हो जाएगा? गौरी ने बहुत प्रेम से उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, मां पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उसकी यह बात बहुत सरल थी, परंतु उसके स्वर में जो सच्चाई थी वह सीधे हृदय को छू जाती थी। धीरे धीरे कुछ लोगों ने भी उसके साथ बैठकर मां का नाम लेना शुरू कर दिया। वे भी दीपक के सामने बैठते, आंखें बंद करते और धीरे धीरे मंत्र जपने लगते। भक्तों, यह एक छोटा सा परिवर्तन था, परंतु इसी छोटे से परिवर्तन में एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई थी। क्योंकि जब कई हृदय एक साथ सच्चे भाव से ईश्वर को पुकारते हैं तो वह पुकार और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। परंतु इसी बीच वह अंधकार भी जैसे शांत नहीं बैठा था। उस रात जब गौरी और कुछ गांव वाले मिलकर मां का नाम ले रहे थे, तभी अचानक बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया। दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो वह बुझ ही जाएगी।
सबके मन में एक डर फिर से जाग उठा, परंतु गौरी ने तुरंत अपने मन को स्थिर किया। उसने आंखें बंद की और भी दृढ़ता से मंत्र जपने लगी। ओम देवी काल रात्रे नमः। भक्तों, यह केवल एक मंत्र नहीं था, यह उसके विश्वास की आवाज थी। धीरे धीरे वह हवा शांत होने लगी, दीपक की लौ फिर से स्थिर हो गई और उस क्षण वहां बैठे सभी लोगों ने एक गहरा अनुभव किया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। अब उनके मन में भी एक हल्की सी आशा जन्म लेने लगी। परंतु यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस पूरे गांव के लिए एक ऐसा अनुभव बनने वाला था जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। और भक्तों, अब गांव का वातावरण दो दिशाओं में बंटता हुआ सा प्रतीत होने लगा था। एक ओर वो अंधकार था जो धीरे धीरे अपनी उपस्थिति और भी प्रबल करता जा रहा था, और दूसरी ओर गौरी का वो अडिग विश्वास जो हर दिन और भी गहरा होता जा रहा था। दिन में जहां कुछ लोगों के मन में आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, वही रात होते ही वही भय फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगता, मानो अंधकार हार मानने को तैयार ही ना हो। उस रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरा गांव गहरी छाया में डूबा हुआ था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को भीतर तक हिला दिया। गांव के किनारे रहने वाले एक परिवार के घर से अचानक जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। लोग डरते डरते अपने घरों के दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे, परंतु कोई भी बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वो चीखें और भी तीव्र हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस घर में उत्पात मचा रही हो। आखिरकार कुछ साहसी लोग एकत्र हुए और वे उस घर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और वातावरण में एक डरावनी खामोशी। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। घर के बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे, दीवारों पर काले से निशान दिखाई दे रहे थे और घर का एक सदस्य जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसकी आंखों में इतना भय था मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वो यही है, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगी। भक्तों, यह सुनकर सबके मन में एक गहरा डर बैठ गया। अब यह केवल एक अनुभूति नहीं थी, यह एक सच्चाई बन चुकी थी। गांव में दुष्ट शक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा था। यह खबर बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल गई। लोगों के मन में अब केवल एक ही विचार था, अब क्या होगा। कुछ लोग तो गांव छोड़ने की बात करने लगे। वे कहते यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। परंतु इसी भय के बीच गौरी का मन और भी दृढ़ होता जा रहा था। जब उसे इस घटना के बारे में पता चला तो वह कुछ क्षणों के लिए शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में चिंता तो थी, परंतु उसके भीतर का विश्वास उससे कहीं अधिक मजबूत था। वो धीरे धीरे अपने पूजन स्थान के पास गई, दीपक जलाया और माँ का स्मरण करने लगी। उसका मन उस दिन बहुत गहराई से माँ से जुड़ गया था। उसने बहुत प्रेम और विश्वास से कहा, माँ, अब समय आ गया है, आप ही हमारी रक्षा कर सकती है। कृपा करके इस अंधकार का अंत कीजिए। भक्तों, उसकी यह पुकार अब केवल उसके लिए नहीं थी, यह पूरे गांव की ओर से एक सच्ची विनती थी। और शायद यही वह क्षण था जब मां कालरात्रि की कृपा उस गांव की ओर बढ़ने लगी थी। क्योंकि जब अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्रकाश अपनी सबसे शक्तिशाली रूप में प्रकट होता है। और भक्तों, उस भयावह घटना के बाद तो मानो पूरे गांव की हिम्मत ही टूटने लगी थी। अब तक जो लोग अपने मन को किसी तरह समझा रहे थे, अब उनके भीतर भी डर ने गहरी जड़ें जमा ली थी। हर किसी की आंखों में एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा। दिन का उजाला भी अब लोगों को पूर्ण सुकून नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उनके मन में रात का भय पहले से ही बैठ चुका था। बच्चे भी अब खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते और बार बार अपने माता पिता के पास आकर खड़े हो जाते, मानो उन्हें हर क्षण किसी सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही हो। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैलने लगी कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक दुष्ट शक्ति है
जो किसी कारणवश इस स्थान पर अपना प्रभाव जमा चुकी है। कुछ लोगों ने गांव के बाहर जाकर किसी तांत्रिक को बुलाने की बात कही। कुछ ने कहा कि हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए, और देखते ही देखते कुछ परिवारों ने अपना सामान बांधना भी शुरू कर दिया। भक्तों, जब भय मन पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति अपने ही घर को भी असुरक्षित समझने लगता है। परंतु इसी समय गौरी का मन और भी शांत होता जा रहा था। वो सब कुछ देख रही थी। लोगों का डर, उनका टूटता विश्वास, उनका बिखरता साहस, और उसके भीतर एक ही भाव उठ रहा था, यदि इस समय भी हम मां को नहीं पुकारेंगे तो फिर कब। उसने धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को अपने घर बुलाया। वो बहुत प्रेम से बोली, डर से भागने से समस्या खत्म नहीं होगी, हमें मां का सहारा लेना होगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, कुछ अभी भी संदेह में थे। परंतु जब मन पूरी तरह टूटने लगता है तब उसे एक छोटे से सहारे की भी आवश्यकता होती है, और वही सहारा अब गौरी के रूप में सामने था। उस रात गौरी ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा स्थान तैयार किया। वहां एक साफ कपड़ा बिछाया, दीपक रखा, फूल चढ़ाए और मां कालरात्रि की पूजा की तैयारी की। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर अभी भी डर था, परंतु उनके मन में अब एक हल्की सी उम्मीद भी थी। गौरी ने बहुत शांत स्वर में कहा, आंखें बंद करो और मां का नाम लो। सब ने धीरे धीरे आंखें बंद की और पहली बार पूरे गांव में भय के बीच भक्ति की एक धारा बहने लगी। ओम देवी कालरात्रि नमः, यह मंत्र धीरे धीरे पूरे वातावरण में गूंजने लगा। भक्तों, वो क्षण बहुत विशेष था, क्योंकि जहां पहले केवल डर था वहां अब विश्वास ने अपना स्थान लेना शुरू कर दिया था। परंतु उसी समय मानो वो दुष्ट शक्ति भी यह सब देख रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा, दीपक की लौ जोर से डगमगाने लगी। कुछ लोगों ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी, परंतु गौरी ने अपने मन को स्थिर रखा। उसने और भी दृढ़ता से मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ गए, और जैसे जैसे उनका विश्वास बढ़ता गया वैसे वैसे वह हवा भी शांत होने लगी। दीपक की लौ फिर से स्थिर हो गई। भक्तों, उस क्षण सभी के मन में एक अद्भुत अनुभव हुआ, मानो किसी ने उनके भीतर साहस भर दिया हो। अब वे पूरी तरह अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ मां का नाम था। परंतु यह केवल आरंभ था, क्योंकि आगे यह भक्ति उस अंधकार से सीधा सामना करने वाली थी, और वही क्षण इस कथा का सबसे अद्भुत मोड़ बनने वाला था। और भक्तों, अब वो क्षण धीरे धीरे निकट आ रहा था जब इस गांव के भय और भक्ति का सीधा सामना होने वाला था। एक ओर अंधकार अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़ा था, और दूसरी ओर गौरी और गांव वालों का वो सच्चा विश्वास जो अब दिन प्रतिदिन और भी दृढ़ होता जा रहा था। उस रात वातावरण कुछ अलग ही था। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें, और IFAVT स्टोरी 1 का चैनल अपनों तक हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। अब अगले वीडियो में आपका स्वागत है।